अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। आज सब खरियाँ में हम इस बात पर बहस करने चाह रहे हैं कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट को दरपेश मसाइल हैं और उनके लिए उनके मेंबरान की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हुकूमत और आवाम, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनका एक ही मुतालबा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट को अच्छे अंदाज से चलाया जाए और उनको सहूलियात फराहम की जाएँ। हाउसिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जाए ताकि हाउसिंग प्रोजेक्ट को कानूनी दायरा इख्तियार में रहकर चलाया जा सके। यहाँ मैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र करूँगी, जो कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और मुस्तकबिल करीब में बनने वाले रिंग रोड पर वाक़ है। सोसाइटीज़ के मेंबरान के लिए ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि मौजूदा सोसाइटी इंतज़ामिया और इससे वाबस्ता प्रॉपर्टी डीलर्स अपने सोसाइटी मेंबरान के लिए दिन रात कोशां हैं और इस हवाले से मुल्क भर के डीलर्स और सोसाइटी के मेंबरान की मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसमें इनकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द मेंबरान सोसाइटी में आबाद होने का मौका फराहम करें। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक सोसाइटी मेंबरान प्रॉपर्टी डीलर्स पर मुश्तमिल एक इजलास की झलक देखते हैं और इसके मुतालिक आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी डीलर जितने भी लाहौर के दोस्त थे, उनके हवाले से ये मीटिंग एक हुई थी कि फ़ेज़ 1 में काम स्टार्ट कराया जाए। ड्यू टू कोरोना स्टॉप थी हर चीज़, और इस हवाले से एक लाहौर में मीटिंग हुई डीलर्स की। फिर हमारे बड़े भाई सीनियर मोस्ट सीनियर बंदे हैं, डीलर हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, और जनाब इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने एफएम में एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम स्टार्ट किया। उनको बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है। फिर उधर बैठ के भी ये एक दफ़ा दोबारा बात हुई, तो दोबारा एक प्रॉमिस हुआ। फिर हमारे भाई हैं ज़हीर साहब, उन्होंने ब्लू एरिया में बड़ा बेहतर प्रोग्राम रखा इस हवाले से कि डेवलपमेंट को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम डीलर्स जितने भी थे सबको ये जहन में था कि जनाब जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा हमारे लिए मुश्किलात हैं थोड़ी सी, क्योंकि रेट्स बेहतर नहीं होंगे और प्रॉब्लम्स हैं। तो आज तय हुआ था आज की डेट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब प्रेसिडेंट हमारे सरदार रफ़ीक साहब को और मेहदी शाकिर साहब को, जनरल सेक्रेटरी हैं, कि उन्होंने ये सारा काम स्टार्ट करवा के आज अपने वादे को मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो प्रॉमिस इनसे किए वो हम इंशाअल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, रेट्स के हवाले से और मार्केट को बेहतर करने के हवाले से। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो मैं तमाम लाहौर के दोस्तों को, इकबाल भट्ट साहब जिन्होंने इस्लामाबाद में एक अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया, हर 2 हफ्ते बाद, हर 3 हफ्ते बाद कोई ना कोई दोस्त एक मीटिंग रख लेता है, तो ज़हीर साहब को क्रेडिट जाता है जी, उन्होंने बहुत एक कामयाब, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया। और तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इंशाअल्लाह हम अभी अपने वादों में और जितने भी प्रॉमिसेस हम डीलर्स ने मैनेजमेंट के साथ किए और मैनेजमेंट ने डीलर्स के साथ किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेंबर हज़रात, डीलर हज़रात और दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा है कि दुनिया पूरी में एक वायरस चला जिसका नाम था कोरोना। पूरी दुनिया की मैशत उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, पाकिस्तान भी उसमें जद में आया और पाकिस्तान के कारोबार भी ख़राब हुए और हाउसिंग सेक्टर को ख़ास कर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 8-10 महीने हमें काम रोकना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर में जैसा कि हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह काम शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे। फिर इस्लामाबाद में 2 जगह ज़हीर साहब ने प्रोग्राम किया, इकबाल भट्ट साहब ने किया एफ्टन में प्रोग्राम, वहाँ भी हमने वादा किया कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम शुरू कर रहे हैं मंडे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस वक्त हम साइट पे हैं और आज के दिन हमने ये डेवलपमेंट का काम फ़ेज़ 1 में शुरू कर दिया हुआ है और इंशाअल्लाह अब इसको रफ्तार तेज़ करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लोगों को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू, मेहरबानी।
हुकूमत पाकिस्तान ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से अहम ऐलान किए हैं, जिनमें हाउसिंग सोसाइटी के इनेकाद से कबल जो ज़रूरी कानूनी इजाज़तनामे हैं उनमें आसानी पैदा करने की यकीन दहानी कराई गई है। हुकूमत के इस इक़दाम से हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरमाया लगाने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स की जमा पूंजी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएगी और हाउसिंग सोसाइटी पर लगा गैर कानूनी होने का इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैंने सोसाइटी के हवाले से जो जांच पड़ताल की है उसमें सोसाइटी इंतज़ामिया हमा वक्त इस कोशिश में लगी हुई है कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी करने वाले लोगों को एक भी रुपए का नुकसान ना हो। इस्लामाबाद सोसाइटी इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि हम अपने वतनों को, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हाउसिंग प्रोजेक्ट के मेंबरान का ये भी कहना है कि इस वक्त अगर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी दी जाती है कि आने वाले वक्तों में इस ज़मीन और इस जगह की कीमत दुगनी हो जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इदारिया न्यूज़।